हेलो स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन मुझे किसी ने भेजा है। देखते हैं इसको। पहले मैं पढ़ देता हूँ। अ स्मॉल वेटलेस रिंग कैन स्लाइड फ्रिक्शनलेसली अलोंग अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल फिक्स्ड रॉड। तो इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखो एक रिंग है इस जगह पे और ये एक रॉड है। इस रॉड में ये रिंग आसानी से स्लाइड कर सकती है। One end of weightless non-stretchable thread is attached to the ring। तो इस रिंग से ये एक पूरा थ्रेड ऐसे अटैच्ड है। ये पूरा थ्रेड, दिस थ्रेड इज अटैच्ड। और इस थ्रेड का एक एंड ओ पे है और एक एंड रिंग पे है और बीच में ये एक बीड से होता हुआ जा रहा है, ऐसे बीड से होता हुआ जा रहा है और बीड में कुछ मास है। तो ये क्वेश्चन है, along the thread without friction a massive bead can move। Okay, initially the thread is slightly taut with the bead position at the same horizontal level at the point O। तो शुरू में बीड की पोजीशन O के ठीक सामने है हॉरिजॉन्टली, और रिंग और बीड ये वर्टिकल लाइन पर है शुरू में। अब क्वेश्चन ये है कि बीट को एक इम्पल्स देकर वर्टिकल प्लेन में मूव किया जा रहा है और ये गिवन है कि जो बीट है वो कुछ इस रॉड से अवे जा रही है और ये लेंथ गिवन है 5 मीटर। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है, व्हाट इज़ द एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल द वेलोसिटी ऑफ द बीट मेक्स इमीडिएटली आफ्टर द पुश। तो कितनी वेलोसिटी होगी जस्ट आफ्टर द इम्पल्स अगर ये रस्सी टाइट रहे, तो ऐसा हमेशा टॉट रहे, तो ये कंडीशन गिवन है, तो क्या वेलोसिटी से इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड पार्ट पूछा है, व्हाट फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ द इनिशियल स्पीड वी नॉट विल द थ्रेड रिमेन टॉट एज द बीट मूव्स अवे फ्रॉम द रॉड। ओके, ओके, तो ये सिचुएशन है, रॉड है, मैंने वही बना दिया है बस सीधा सीधा। ये रॉड, दिस इज रिंग, बीड ये पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ये पूरी थ्रेड है, दिस इज थ्रेड। ओके, और ये कुछ टाइम बाद की पोजीशन बनाई है। जैसे बीट को जब प्रोजेक्ट करेंगे तो मान लिया बीट यहाँ पहुँच गया और थ्रेड फिर ऐसे हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रहे कि ये जो रिंग है, रिंग बीट को जोड़ने वाली लाइन हमेशा वर्टिकल रहेगी, ये इंक्लाइन नहीं हो सकती। ये इंक्लाइन नहीं इसलिए नहीं हो सकती कि अगर अगर इंक्लाइंड होगी तो इस रिंग पर एक ऐसा इंक्लाइंड टेंशन लगेगा जिसका एक कंपोनेंट रॉड के लॉन्ग आ जाएगा, और चूंकि कोई फ्रिक्शन है नहीं तो वो कंपोनेंट जो होगा वो बैलेंस नहीं होगा, और रिंग मासलेस है तो उस पर नेट फोर्स हमेशा बैलेंस्ड रहना चाहिए, ज़ीरो रहना चाहिए अलॉन्ग द रॉड। परपेंडिकुलर टू द रॉड वाला फोर्स तो नॉर्मल ऑफ रॉड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टेंशन को फिर ऐसे इंक्लाइन नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो स्ट्रिंग है, बीड और रिंग को जोड़ने वाली स्ट्रिंग, वो हमेशा वर्टिकल रहेगी। ओके, अब सपोज कर लिया कि यहाँ पे वेलोसिटी वी नॉट है इसकी, तो छोटे टाइम में देख लो या 1 सेकेंड में देख लो, तो ये डिस्टेंस वी नॉट कवर होगी। ये टोटल लेंथ है ना, L1 प्लस L2, दिस टोटल लेंथ ऑफ थ्रेड, दिस इज कांस्टेंट, तो इसलिए इसके डेरिवेटिव्स का सम ज़ीरो होगा। अब वी नॉट के मैंने कंपोनेंट्स कर दिए हैं, वी नॉट कॉस अल्फ़ा, वी नॉट साइन अल्फ़ा, और ये थ्रेड की लंबाई, ये जो लेंथ थी यहाँ से यहाँ तक, दिस वाज इनिशियल लेंथ ऑफ L1, और जब ये बीड यहाँ से यहाँ आ जाएगी, जैसे इस पॉइंट में यहाँ से यहाँ आ रही है, इसी को इनलार्ज करके दिखा रहा है, जब ये बीड यहाँ से यहाँ आ जाएगी तो यही L1 थ्रेड अब ऐसी पोजीशन पे आ जाएगा, इंक्लाइन पोजीशन पे। और बहुत छोटे टाइम के बाद देखोगे, dt टाइम के बाद, तो ये तो वेलोसिटी का डायग्राम है, इसको dt से मल्टीप्लाई करोगे हर साइड को तो डिस्प्लेसमेंट का डायग्राम बनेगा। तो दिस डिस्टेंस विल बी वी नॉट dt, दिस dt, तो ये डिस्प्लेसमेंट्स हो जाएंगे आफ्टर टाइम, स्मॉल टाइम dt।
और अगर ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटे हो जाएंगे, जैसे टाइम इंटरवल बहुत छोटा ले लेंगे, तो फिर ये देखो कि अगर ये बहुत छोटा होगा, ये दूरी छोटी है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। सपोज़ ये डिस्टेंस छोटी है, तो ये डिस्टेंस छोटी है तो इसको ऐसे आर्क जैसा ट्रीट कर सकते हैं, छोटे से आर्क की तरह। तो ये अगर ये दूरी रेडियस है तो ये भी रेडियस है। तो अगर कंपेयर करो तो शुरू की जो लंबाई थी L1 और बाद की जो लंबाई है L1 डी टाइम के बाद की, तो उसमें अंतर इस दूरी का आ रहा है और इतनी दूरी कम हो जा रही है। तो ये है चेंज इन L1 आफ्टर अ टाइम dt, और इतना कम हो रहा है। तो dL1 बाई dt इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे, आप विल प्लेस दिस वैल्यू इक्वल टू माइनस ऑफ वी नॉट कॉस अल्फा। माइनस इसलिए क्योंकि कम हो रही है ये दूरी, तो इनफैक्ट ये दूरी dL1 के बराबर है, और माइनस इसलिए क्योंकि ये कम हो रही है। अब यहाँ से dL1 बाई dt निकालोगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा माइनस वी नॉट कॉस अल्फा। जबकि L2 जो है, L2 पहले इतनी बड़ी थी, ये दूरी थी L2 की इनिशियली, और बाद में L2 थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। तो L2 का जो रेट ऑफ चेंज है वो पॉजिटिव है, एंड इट इज इंक्रीजिंग विद दिस रेट वी नॉट साइन अल्फा। तो यहाँ से तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी, tan अल्फ़ा इक्वल टू 1, अल्फ़ा इक्वल टू 5/4। सो फर्स्ट पार्ट तो ये था कि अल्फ़ा निकालना था। नाउ वी कम टू सेकेंड पार्ट। तो सपोज करो ये ओरिजिन ले लिया मैंने, दिस इज़ ओरिजिन, दिस पॉइंट, और जो बीट है वो किसी रास्ते पे ऐसे जा रही होगी, तो उस रास्ते का एक जनरल पॉइंट ले लिया x, y, और ये दूरी तो कांस्टेंट है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक, तो इसी के ठीक सामने ये दूरी भी उतनी ही रहेगी। तो जो L लंबाई दी थी ना शुरू में, यहाँ से बीट तक, O से बीट तक, वो L लंबाई अब जो मैं पेन चला रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लंबाई L के बराबर होगी, क्योंकि नीचे वाली लंबाई तो कांस्टेंट है, वो तो उतनी की उतनी रही। तो वो जो L लेंथ ये थी पहले dt टाइम बाद, वही L लेंथ इतनी हो जाएगी। देखो जितना पे मैं ये पेन चला रहा हूँ या जितने पे मैं, इतनी लंबाई, ये जो लंबाई है ये L के ही बराबर होगी। तो इसकी इक्वेशन बना देते हैं फिर। तो इसकी इक्वेशन बनेगी, ये हो गया √x² प्लस y², और ये डिस्टेंस हो गया y, तो दोनों का समेशन L के ही बराबर होना है। ये सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं इसको। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो dy/dx आ गया। एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो d2y/dx² आ गया। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये फॉर्मूला ये होता है, ROC, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो इसमें अगर हम पुट कर दें dy/dx और d2y/dx² की वैल्यू, तो हमें R का फॉर्मूला ये मिल जाएगा। निगेटिव आने का मतलब होता है ऐसी बेंडिंग है, तो इस बेंडिंग को इंडिकेट करता है। ओके, अगर हम हाई x इक्वल टू 0 पे देखें, यानी ये जो रिंग थी वो यहाँ से कहीं से चली थी, अब चलते 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 जब वो इस पॉइंट पे पहुँची, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस पाथ में भी, तो इस पॉइंट पर x इक्वल टू 0 है, और इस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट होगा L/2, क्योंकि ये जो रस्सी की लंबाई L है वो रस्सी वैसे मुड़ के L/2 ऊपर L/2 नीचे ऐसे हो जाएगी, तो ये दूरी L/2 के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पर अगर x इक्वल टू 0 रखते हैं इस फॉर्मूले में, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मॉड है वो L के बराबर है, तो यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो L के बराबर है। और अब इस पॉइंट पर अगर फोर्स देखें तो mg प्लस 2t, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। mg डाउनवर्ड लग रहा है, 2t भी डाउनवर्ड है, दोनों इस रस्सी में टेंशन t मान लिया, तो चूँकि ये रस्सी 2 बार जा रही है इस बीट से होते हुए, तो 2t हो जाएगा डाउनवर्ड। और यहाँ पे स्पीड u सपोज कर लिया है, तो इस पॉइंट पर न्यूटन्स लॉ लिखें तो वो कुछ ऐसे लिखेंगे, नेट फोर्स mg प्लस 2t, दिस इज इक्वल टू mv²/r, ये फॉर्मूला लगा रहा है, तो v की जगह तो u आ गया, और r का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट, जो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं L के बराबर है। अब अगर टेंशन 0 है, हमने इतनी कम वेलोसिटी दी इस हाई इनिशियल पॉइंट पे कि यहाँ तक आते आते वो जो वेलोसिटी बची है उससे टेंशन 0 हो रहा है, तो वो हमें मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है कि कितनी होनी चाहिए जिससे कि कहीं टेंशन 0
ना हो सके तो हम वो मान रहे हैं यहाँ पे एक क्रिटिकल पॉइंट है, तो यहाँ टेंशन जस्ट ज़ीरो हो तो क्या कंडीशन होगी। तो अगर टेंशन ज़ीरो हो रहा है इस पॉइंट पे तो पुट कर दें इस कंडीशन में, तो विल गेट यू। अच्छा, नाउ इक्वेटिंग द एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट एंड द हाईएस्ट पॉइंट, तो यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी इक्वेट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पर तो हाफ एम वी स्क्वायर है, एम मैंने हट छोड़ दिया है, एम से डिवाइड कर रहा है, तो हाफ एम वी स्क्वायर का वी स्क्वायर बाई टू, हाईएस्ट पॉइंट पर ये काइनेटिक एनर्जी यू स्क्वायर बाई टू, और प्लस पोटेंशियल जी एम जी एच, तो एम तो वन, एम को तो मैंने छोड़ दिया है, जी इंटू एच। और फिर यहाँ से अगर हम वी नॉट स्क्वायर निकालें तो उसका एक्सप्रेशन ये आएगा, पुट द वैल्यू ऑफ यू जो कि रूट एल जी आया था, तो इट बिकम्स 2gl, और एल की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 5 मीटर, और सॉल्व करने पर ये वी नॉट की वैल्यू 10। ओके।